क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली जितना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं जागते हैं और हर भक्त के जीवन की दिशा बदल देते हैं। कहा जाता है अगर आप इस दिन भगवान को प्रेम से जगाते हैं तो वे आपके जीवन की सारी रुकावटें मिटा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। श्रावण शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इस अवधि को चातुर्मास कहा गया, जब देवता भी विश्राम करते हैं और सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। जब भगवान विष्णु सोते हैं तो सृष्टि की गति थम जाती है, न कोई नया कार्य होता है, न विवाह न उत्सव। पर जब कार्तिक शुक्ल की एकादशी आती है, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन को कहा जाता है देवउठनी एकादशी। कथा के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को जगाती है, मधुर स्वर में कहती है, प्रभु अब उठिए, आपके जागने से ही संसार में जीवन लौटेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करेगा मैं उसके जीवन से हर अंधकार मिटा दूंगा। कहा गया है कि जब भगवान विष्णु उठते हैं तो ब्रह्मांड में फिर से शुभता लौट आती है और हर ओर मंगल की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दिन से विवाह, व्रत और मांगलिक कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। कई लोग हर साल व्रत तो रखते हैं पर एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे उनका फल अधूरा रह जाता है। आइए जाने सही व्रत विधि। प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें, साफ या पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता तुलसी की संयुक्त पूजा करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, शालिग्राम और तुलसी विवाह का प्रतीक पूजन करें, फिर भगवान को पुष्प, धूप और भोग अर्पित करें, मंत्र जपे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करें और केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। और याद रखें, व्रत के दिन किसी से झगड़ा न करें, क्रोध न करें, कटु वचन न बोले, क्योंकि व्रत का सच्चा अर्थ है मन में शांति और घर में प्रेम बनाए रखना। जब आप प्रसन्न रहेंगे और परिवार को खुशी देंगे, तभी भगवान विष्णु सच्चे अर्थों में प्रसन्न होंगे। अगर अब तक आप कथा को मन से सुन रहे हैं तो कृपया एक जरूर दें, क्योंकि आपके इस भाव से ही हमें और भक्तों तक यह भक्ति पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का लाभ पा सके। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही तुलसी विवाह का भी शुभ पर्व मनाया जाता है। कथा के अनुसार तुलसी देवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, देवी, चातुर्मास के अंत में देवउठनी एकादशी के दिन मैं शालिग्राम रूप में प्रकट होकर आपसे विवाह करूंगा। इसीलिए इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है। जो भक्त तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं, उनके घर में वैवाहिक सुख, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। घर से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। अब बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं, जब माता लक्ष्मी पहले से है तो भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह क्यों किया? इसका रहस्य बहुत सुंदर है। यह विवाह कोई सांसारिक विवाह नहीं था, यह भक्ति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। माता लक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य की शक्ति है, जबकि तुलसी भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि जहाँ भक्ति तुलसी होती है, वहाँ ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इसीलिए तुलसी और लक्ष्मी दोनों भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, जो मिलकर हर भक्त के जीवन में सुख और शांति लाती है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि यह तुलसी माता की भक्ति, प्रेम और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद का भी उत्सव है। याद रखिए, भगवान को सिर्फ जगाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सच्चे भाव से पुकारने की जरूरत होती है। तो इस पवित्र देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदा प्रेम,
शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर यह कथा आपको हृदय से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्रिया किसी और भक्त के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय देवउठनी एकादशी।